Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो अगस्त मंथ में आपका लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है तो पता चलेगा। वैसे यहाँ पे फ्लाइंग वे में फर्स्ट कार्ड आ ही गया है जो कि स्टार्टिंग आपकी हो रही है 4 ऑफ कप्स के साथ। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी ऑप्शन का, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। मे बी आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस एंड चॉइसेस होने के बाद भी आप उस चीज पे ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। आपका ध्यान किसी पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर पर्सन पे बना हुआ है, ठीक है। या पहले आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी गई थी जो आपसे मिस हो चुकी है, तो आप वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, रिटर्न बैक का इंतजार कर रहे हैं। ये किसी अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है। तो मैं एक बात बता दूं, आफ्टर 4th ऑफ अगस्त आप जिस वे में वेट कर रहे हैं ना, वो फुलफिल की जा सकती है। हो सकता है पिछले समय से आप एक बोरिंग काइंड की एनर्जी में चल रहे हो, मतलब एक जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, तो विद इन मंथ रिगेन हो सकता है। आपको कुछ ऐसा स्पार्क यहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, जिसमें आपको सक्सेस नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी एंड प्रोस्पेरिटी नजर आ सकती है। फोकस जो आपका नहीं बन पा रहा था, एक फोकस बनना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। लियोस, एक मैसेज और आ रहा है कि आप कंप्लेन्स ज्यादा करते हो, एक्शंस कम लेते हो। तो ये जो आपका कंप्लेनिंग नेचर हो गया है, या आपके पर्सन का एक कंप्लेनिंग नेचर बना हुआ था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप भी चीजों को समझ पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस में एक वाइड आपकी थिंकिंग प्रोसेस हो रही है और आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज दिख रही है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस भी वाइड हो रही है। जो नैरो माइंडेड आप चल रहे थे, आपके पर्सन चल रहे थे, वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये बता रहा है रिचनेस का कार्ड होता है। तो अगर आप मनी वाइज कुछ परेशान चल रहे हैं, अपना एक लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बन रहे थे ना, तो मैंने बताया ना 4th ऑफ अगस्त के बाद आप मेजर वे में ट्रांजिशन देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं। लेकिन आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। पता नहीं आप क्यों इतना कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। आपको पता है अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप राइट नाउ करंट में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास मीन्स एकदम ही खाली आप बैठे हुए हैं। यूनिवर्स ने आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस से पार भी देके रखी है, अपॉर्चुनिटीज भी देके रखी है, बट आपका ही फोकस नहीं बन पा रहे। तो अपनी मिस्टेक्स में ना सुधार करने की कोशिश करिए, दूसरों में प्रॉब्लम्स निकालने की कोशिश नहीं करना है आपको। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीजें एकदम अटकी पड़ी हुई है। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर आइडियाज, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी आप थोड़ा सा स्टक चल रहे हैं। कोई बात नहीं है। हैंगडमैन बता रहा है कि आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, इन द लास्ट आपको वो दिया जा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जिसकी आपको डिजायर है, जिसकी आपको नीड है, ठीक है। तो हैंगडमैन ना एक नेगेटिव कार्ड नहीं मानिए इसको। हैंगडमैन आपके लिए एक पॉजिटिविटी भी लेके आ रहा है और आपकी लाइफ में चेंज भी लेके आ रहा है। लेकिन ये चेंज कैसे आएगा? जब आप आगे आकर कोई एक्शन लोगे, यूनिवर्स के लिए सरेंडर करोगे। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करने को बोला जा रहा है। जो स्टबबॉर्न आपकी एनर्जी हो रखी थी, मतलब आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, कि आप क्या चाह रहे हो और वो क्या चाह रहे हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। लियोस, एक मैसेज और आ रहा है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और आपको पता है कि कब कौन सा काम आपको करना चाहिए, बट डिले करने की वजह से या ज्यादा प्लान बनाने की वजह से आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं है। ये हैंडमैन बता रहा है कि आप मेजर वे में एक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो आपकी टेंडेंसी एक नेगेटिव बन गई थी किसी सिचुएशन को लेके, सिनेरियो को लेके, वो टेंडेंसी आपकी चेंज हो रही है। और जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ना लाइफ में, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप को सही करने के लिए, उन्हीं सारे सेक्रीफाइसेस का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। कुछ लोगों को मैसेज दिया जा रहा है
ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको रहना पड़ेगा। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रेयर्स पे भरोसा करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और जरूर फुलफिल होंगी। और विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और ये ट्रैवल ना आपकी सडन प्लान हो सकती है, क्योंकि पिछले समय से आपकी ट्रैवल प्लान हो रही है लेकिन डिले बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। तो अब अगस्त मंथ में मेजर वे में आपको ये स्टेप लेने वाले हैं, आपके पर्सन को स्टेप ले सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में अभी भी कुछ उलझने हैं जो आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और मैं एक बात बताऊं, आप चारों ओर यहाँ पे स्वॉर्ड देख रहे होंगे। कुछ लोग आपको फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश उनके करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको है। लेकिन अगर आप ही रियलिटी को नहीं देखना चाहोगे तो कैसे काम बनेगा। तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, सबसे पहले रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, रियल लाइफ में आइए कि आप क्या चाह रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तब आपको एक्शन लेना है। लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जी रही है ना, उसमें आपको लेट गो करना पड़ेगा। वॉकिंग अवे का कार्ड भी है, तो अगर आपको कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ रही हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये बता रहे हैं मे बी आपको किसी तो भी काइंड का फियर चला आ रहा है, एंजाइटी हो रखी है किसी चीज की, वो फियर एंजाइटी आपका रिलीज हो रहा है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में मिले हुए हैं वो डिसअपॉइंटमेंट्स रिलीज हो रहे हैं। मतलब आपके पर्सन ने अगर आपकी मीन्स बोलना चाहिए यहाँ पे समझने की आपको कोशिश नहीं की है ना, तो वो भी आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं जो अननेसेसरी आपसे कन्फ्लिक्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक लाइफ में ना फ्लेक्सिबिलिटी आना यहाँ पे लियोस स्टार्ट हो रही है, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ना बहुत ज्यादा आपको आगे लेके जाएगी, हाइट्स पे लेके जाएगी। लेकिन क्या करना है आपको, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कोई पैशनेट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं तो विद इन मंथ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, और ये जो भी पर्सन है ना न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी आपको देना चाहेंगे। और मेन चीज है, जितना पैशन आप इनके लिए रखते हैं ना, सेम पैशन वो आपके लिए रखते हैं। तभी आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ वंस का आना एक सडन वे में किसी गुड न्यूज के आने को भी बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज लाने को भी शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आप सरप्राइजेस रिसीव करते रहोगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज देखोगे। कुछ तो है जो आपके फेवर में यहाँ पे ना काम बन सकता है। अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 4 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है लियोस। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है। तो देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड से आप 10 ऑफ स्वॉर्ड के साइड मूव हो रहे हैं। इतना तो क्लैरिटी दिख रही है कि आप इस निगेटिव सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, तो कितनी भी निगेटिव एनर्जी अब आपको रोकने की कोशिश करें, बैरियर बनने की कोशिश करें, बट वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे अफेक्ट? क्योंकि आपने आगे बढ़ना सीख लिया है। और आप किस चीज से आगे बढ़ रहे हो? जो आप टाइम वेस्ट ज्यादा किया करते थे, या आप एक निगेटिव मोड में चल रहे थे, या ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे थे ना, उन्हीं सारी चीजों से ना आपने लेट गो करना सीख लिया है, स्टेप लेना सीख लिया है, आगे बढ़ना सीख लिया है। जो पेनफुल एंडिंग आपको रिलेशनशिप में दी गई है ना, वो रिलीज हो रही है यहाँ पे। आपने अपने रूट पे बहुत ज्यादा काम किया, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो मेहनत की है ना लियोस, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं। रिकवरी आ रही है, तो आपके अगर हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा होगा, हेल्थ में रिकवरी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में रिकवरी आ रही है, आपके करियर में रिकवरी आप देख सकते हैं। फाइनली एक वो डोर ओपन हो रहा है जो अभी एकदम क्लोज चला आ रहा था। अब देखते हैं हैंगमैन के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। तो जो अटके पड़ी हुई चीजें हैं, खास करके रिलेशनशिप वाइज, आप देख रहे हो आपको ये फ्लावर ऑफर किए जा रहे हैं। तो अभी किसी पर्सन की एनर्जी एकदम प्लेफुल चली आ रही थी, या एक सीरियस कमिटमेंट में आप भी नहीं जाना चाह रहे थे, आपके पर्सन भी नहीं जाना चाह रहे थे ना, तो आपका यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। मेंटल लेवल पे आपका ना किसी के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, और ये ना आपको एक लव लेटर भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपको एक हैप्पीनेस वाले मोड में लेके जा रहे हैं। लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप दिख रहा है। जो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रखी थी ना, वो रिलीज हो रही है। और ये जो भी पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं, काफी ज्यादा लॉयल रहेंगे, प्रोग्रेस में
आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, वो रिलीज हो रहा है। फाइनली एक पाथ बनना शुरू हो जाएगा, एक डायरेक्शन नजर आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, और चांसेस बन रहे हैं कि विद इन अ मंथ आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच होगी और मैरिज रिलेटेड आपकी कोई बात हो सकती है। अभी देखते हैं एट ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड मतलब आपको क्या बोला जा रहा है, जो आपने एकदम रियलिटी को देखना बंद कर दिया है ना, रियलिटी को देखिए और आगे बढ़िए। अगर आपके सराउंडिंग में निगेटिव एनर्जी होंगी भी ना, तो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। सेकेंड चीज है, आप देख रहे हो यहाँ पे मून प्रेजेंट है, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हैं। और सेवन ऑफ सॉर्ड का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज लाने को भी बता रहा है ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जो सीक्रेट्स थे अभी तक, वो सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो सकते हैं। यूनिवर्स आपके ना एक ऑनेस्ट नेचर को देखते हुए, आपके ऑनेस्ट इंटेंशंस को देखते हुए ना, यूनिवर्स आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और साइलेंट वे में जिस पर्सन ने आपका मीन्स फायदा उठाया हुआ है आपके करियर या रिलेशनशिप वाइज, वो पर्सन कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं और आपको रियलिटी बता सकते हैं। तो जो अभी हिडन एनर्जीज चली आ रही है ना आपके रिलेशनशिप में, करियर में, वो रिवील हो सकती है यहाँ पे, जो हिडन एनर्जीज थी। ठीक है, तो आप दोनों में ना एक बॉन्ड क्यों बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों में जो नेगेटिविटी प्रेजेंट थी अभी तक, वो रिलीज की जा रही है यूनिवर्स के साइड से एक्चुअली। ओके, बॉटम से देख लेते हैं क्या कार्ड है। बॉटम से थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। जो आप मेहनत करते आ रहे हो, जो आप अपने एफर्ट लगाते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको विद इन अ मंथ देखने मिल सकता है। और जो आपने एक एक पेंटिकल पे काम किया है ना, उस पेंटिकल का रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब विद इन अ मंथ आप सक्सेस भी गेन करोगे और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी भी देखते हो, रियूनियन वाली एनर्जी में जा रहे हो, रिकनेक्ट हो रहे हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे काम कर रही है ना, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ है, जिसके लिए आपने मेहनत कर रखी है। तो आपके मेहनत का रिवॉर्ड सिंपल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको नजर आ सकता है कि सिर्फ आप एफर्ट लगाते जा रहे हैं, बट इन रियलिटी आपकी मेहनत यहाँ पे ग्रो कर रही है, एक सक्सेस में कन्वर्ट हो रही है। अभी देखते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में और क्या आ रहा है लियोस, क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है लियोस। द बॉक्स, ओके, बॉक्स में आप देख रहे हो सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो आप हिडन काइंड के पर्सन होते हैं। लोगों को दिख रहा होगा कि अभी आप उलझे हुए हैं, आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद आप एक सन वाले मोड में जा रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आप एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। और आपके इस शाइनिंग मोड की वजह से ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको मेंटल लेवल पे राइट नाउ परेशान कर रही है ना, अगस्त मंथ में वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलीज होंगी और आप एक सन वाले मोड में जाओगे ही, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे, डिवाइन साइट। डिवाइन साइट आपको मैसेज दे रहा है, कई बार आप ना इतने निगेटिव हो जाते हो ना कि पॉजिटिव एनर्जीज में भी आपको निगेटिविटी नजर आती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक रूम में आप बंद है, ये रूम आपको निगेटिव लग सकता है, बट इन रियलिटी यूनिकॉर्न्स आपकी यहाँ पे मदद करने आ रहे हैं। यूनिकॉर्न्स पे फोकस बनाइए ना, इस ब्राइट लाइट पे फोकस बनाइए। तो कई बार आपकी जो उलझने होती हैं वो रियल लाइफ में होती नहीं है, आप क्रिएट कर लेते हो, है ना। जब आप फोकस अच्छी चीजों पे बनाओगे तो चेंज वैसे ही आप देख पाएंगे। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है लियोस आपके साइड। हर्मिट, हर्मिट बता रहा है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और पीस मेंटेन करिए। जितना ज्यादा आप माइंड में पीस लाने की कोशिश करोगे ना, उतना आप हैप्पी रहोगे, और जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतनी ज्यादा एनर्जीज आपको परेशान करेगी। तो पीस मेंटेन करने के लिए आपको ना एक अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस लाने पड़ेंगे, पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लियोस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है सोडा लाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस, तो आपकी तो कामनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, तो मैं जो पीस की बात कर रही थी, माइंड में एक पीस आना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ आपके यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है।
हेल्थ रिलेटेड अगर कोई मैटर चला आ रहा था लियोस, तो अगस्त मंथ में हेल्थ में रिकवरी आ रही है। ज्यादा से ज्यादा आपको वाटर का इंटेक करने को बोला जा रहा है, और लाइफ में ना आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए आपको मीन्स अकेले में भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अपने लिए समय देना सीखिए। ठीक है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, सोडालाइट स्टोन, तो सोडालाइट स्टोन बता रहा है कि अगर आप इसका यूज करते हैं, अगर आपको हेडेक रिलेटेड इश्यू रहता है ना, तो हेडेक में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। विजुअलाइज आप जो करते हो उसे मैनिफेस्ट कर पाते हैं अगर आप इसका यूज करते हैं। आपकी मेडिटेशन ना स्ट्रांग हो पाती है, फोकस आपका स्ट्रांग बन पाता है, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो पाता है, और आपके सराउंडिंग में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट होंगी भी ना, तो वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर रिलीज होता है। फिजिकल लेवल पे भी आप चेंज देखोगे और मेंटल लेवल पे भी चेंज देखोगे। ठीक है। ये एज अ टूल काम करेगा आपकी लाइफ में, मतलब जो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आपका बिजनेस या आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत पॉजिटिव स्टोन है, और मैं इस स्टोन की जो लिंक है पिन कर दूंगी, तो आप उसे देख सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। केलियोस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकले हुए हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।